हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन बेसोया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी फ़िटनेस जर्नी की कैसे मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफ़ॉर्म किया, कितने साल मुझे लग गए और क्या मैंने गलतियाँ की कि जिससे मेरी बॉडी नहीं बन पा रही थी। मतलब बहुत साल मैंने अपना टाइम वेस्ट किया और क्या आप भी वही गलती कर रहे होंगे? तो यही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे लगभग 2012 से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब फ़िटनेस का, बॉडी बनाने का, लोगों को देखता था। तो आपको भी होगा, सबको ही होता है कि एक अच्छी फ़िज़ीक चाहिए हर किसी को। उस टाइम मैं बहुत स्किनी था, मतलब बहुत पतला था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था, मैं पिक डालूँगा। तो उस टाइम पे घरवालों का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था कि नहीं, जिम नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी, क्योंकि एज भी बहुत कम थी, 14-15 साल एज थी मेरी उस टाइम पे। 2012 में तो बहुत ज़्यादा था कि जिम नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी, और जिम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती थी कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, वेट गिर जाता है, चेस्ट पे रॉड गले में दब जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, यही सोच मेरे घर वालों की भी थी। लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती जिम जॉइन की, मैंने ज़िद करके जिम जाना स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में मेरी स्ट्रेंथ शुरू से ही अच्छी थी, तो मैं वेट काफ़ी अच्छा लगा लेता था और मेरी बॉडी चेंज भी होना स्टार्ट हो गई स्टार्टिंग में ही काफ़ी जल्दी, क्योंकि वेट काफ़ी हैवी उठाता था मैं। लेकिन गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, जो कि हर इंसान के पास नहीं होती। एक अच्छी नॉलेज नहीं थी, कोई अच्छा रास्ता बताने वाला नहीं था, हर कोई अपना माल बेचना चाहता था, हर कोई सप्लीमेंट बेचना चाहता था। यही होता था, मतलब कि ये ले लो तो ही हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, ये कर लो तो ही एक्सरसाइज बताएंगे, बॉडी ऐसे नहीं बनती, वैसे नहीं बनती। तो यही चीज़ हुई स्टार्टिंग में। पर मुझे ये था कि नहीं, कुछ नहीं लेना, ऐसे ही वर्कआउट करना है, ऐसे ही जितना हो सकता है बॉडी को तैयार करना है। तो ऐसे ही करते करते मैंने 3-4 महीने वर्कआउट किया। तो फिर उसके बाद फिर किसी कारण से मैं वर्कआउट ऑफ हो गया, फिर ऐसे ही करते करते ऑन ऑफ। तो 2000 एक दो 2-3 साल ऐसे ही ख़राब हो गए। 2-3 साल ख़राब होने के बाद लगभग 2017 में मैंने फिर से स्टार्ट किया, अच्छी तरह किया। तो वर्कआउट स्टार्ट करते ही उस टाइम मैंने लिया पहला गेनर, क्योंकि लोगों ने कहा कि बॉडी, मतलब 1-2 महीने वर्कआउट किया, उसके बाद गेनर लिया मैंने पहला, क्योंकि बॉडी फिर इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। स्टार्टिंग का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, फिर उसके बाद बॉडी रुक गई थी। तो लोगों ने कह के मैंने कि यार चल, बॉडी बनानी है तो लेना ही पड़ेगा। तो पहला गेनर लिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, 8-10 किलो वेट बढ़ गया। पर वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि बॉडी फिर रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। कभी भी गेनर तो तुम्हें खाना ही नहीं चाहिए। मैंने खाया था तो मेरी बॉडी एकदम से फूल गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, एक टाइम पे जाके बॉडी रुक गई। लेकिन क्या होता है कि आप एक लोकल एरिया में रह रहे हो, तो आपको हमेशा लोग टोकते रहेंगे कि वो ये फूल गया, इसे बॉडी थोड़ी कहते हैं, और ऐसे गुब्बारा सा होता जा रहा है, बॉडी तो कटिंग वाली होती है, अब इसको थोड़ा लीन कर, अब इसको अब फैट लॉस कर। मतलब चारों तरफ से पिन मारना स्टार्ट कर देते लोग। आपके साथ भी होता होगा, हर इंसान के साथ यही होता है कि आपका ग्रुप कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप गेन कर रहे हो तो आपको ये बोलेंगे कि तू तो फूल गया। मतलब एक डिमोटिवेट वाली चीज़ हर किसी के साथ होती है। तो वही मेरे साथ हुई कि फूल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई मेरा साइज़ काफ़ी अच्छा बढ़ रहा था उस टाइम पे, मतलब काफ़ी सही गेन कर लिया था मैंने। अगर मैं चाहता तो, अगर मैं एक ही रास्ते पे चलता रहता तो मैं एक बहुत बड़ा फ्रेम तैयार कर लेता। लेकिन वही लोगों के पिन मार मार के फिर मैंने फैट लॉस किया। अब मेरी सबसे बड़ी गलती एक और होती थी कि मुझे जब भी कुछ करना होता था, मुझे ये होता था कि मैं 1 महीने में अचीव कर लूँ। मुझे वेट बढ़ाना है तो 1 महीने में 6 किलो बढ़ाना है, दिन रात खाना है, दिन रात गेनर वगैरह ये सारी चीज़ें। और जब मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे 1 महीने में कटिंग करनी है, 1 महीने में फैट लॉस करना है। तो ये चीज़ होती थी मेरे साथ। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना, अपना एक गोल रखना, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, उस गोल को तुम अचीव करोगे, और जो उसके बाद जो तुम्हारी फिजिक निकल के आएगी, नेक्स्ट लेवल होगी। वो मैंने खुद देखा है, आप देख सकते हो मेरी फिजिक। तो वो चीज़, मेरे गोल जो शॉर्ट टर्म के गोल होते थे, उसमें मेरी बॉडी नुकसान झेलती थी, बॉडी ख़राब होती थी, सिर्फ फैट जमा होता था, कोई मसल गेन नहीं करता था। और जब मैं फैट लॉस करता था तो फिर लोगों का वही पिन मारना, सूख गया, गेनर खाया था, बिल्कुल पतला हो गया, निकल गया सब, ये वो, तो ये वाले कमेंट फिर स्टार्ट हो जाते थे। तो करे क्या, मतलब ना तुम गेन कर सकते ना तुम लीन कर सकते, क्योंकि लोगों के तो कमेंट आने थे, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। हमेशा का काम है कि तुम कुछ भी करोगे तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो लोगों का सुनना तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, मतलब एक ऐसे ग्रुप से तो निकलना ही पड़ेगा। फिर ऐसे ही करते करते मुझे नॉलेज हो गई थी काफ़ी, तो मैं जिम में ट्रेनिंग देने लग गया।
जिम में ट्रेनिंग देते देते लोगों से सीखा, पढ़ा, मैंने दिन रात पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते हर चीज़ के बारे में करते करते बहुत टाइम हो गया। फिर मेरी बॉडी ठीक हो गई थी, वही मसल गेन किया था, पर वैसे ही कि बिल्कुल गोल, ये नहीं कि लीन मसल या वो फैटी, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट गेन करती थी। तो यही चीज़ करते करते एक रात ऐसी आई कि सब घर में बंद हो गए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में जगह जगह लॉकडाउन हो रहे हैं। जॉब चल रही थी अच्छी खासी, वो छूट गई। उस टाइम पे मुझे कोरोना भी हो गया था, तो मैं हो गया बिल्कुल पतला। और मैं घर में मतलब मुझे रात रात भर खांसी उठती थी, यही होता था, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई थी लॉकडाउन में। और घर में ही टाइम काटना, सबके साथ ही हुआ ये। मैं फ़िटनेस से काफ़ी जुड़ा हुआ था कि मुझे वर्कआउट तो करना ही होता था। मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा था 2017-18 के बाद से। मैं रेगुलर वर्कआउट ज़रूर करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे वर्कआउट करना होता था। पर उस टाइम पे वर्कआउट छूट चुका था। पर लेकिन क्या हुआ कि उस कोरोना में ये हाल हो गया कि मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। तो मैं डाइट का अपना एक क्लीन खाना बना के ही खा रहा था। तो मेरा वेट आ गया 60 kg, 58 kg पे। बिल्कुल पतला हो गया मैं, बिल्कुल ऐसे समझ बीमार। फिर वही वाली चीज़ की ओ, और खा ले ये, और कर ले जिम, घर वालों की भी सब चीज़, बॉडी ख़राब हो गई ये वो। तो उसके बाद क्या हुआ लॉकडाउन में कि मेरे घर के नीचे एक फ्लोर खाली था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिम खोलते हैं। तो लॉकडाउन खुला, मैंने उसमें जिम खोली। जिम खोलने के बाद मैंने फिर वही स्टार्ट किया और फिर वही गलती की जो मैं हमेशा करता था, गेनिंग। गेनिंग की, लेकिन अब की बार मैंने गेनर खा के गेनिंग नहीं की, नॉर्मल नेचुरल गेनिंग की, डाइट से गेनिंग की। तो मेरी अब की बार गेनिंग बहुत अच्छी हुई थी। और मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था, 2 से 3 महीने। फैट गेन हुआ था ज़रूर, लेकिन मसल भी गेन हुआ था अब की बार। तो अब की बार मैंने टाइम दिया, तो अब की बार मेरा साइज़ काफ़ी अच्छा गेन हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो फोटोज़ वीडियोज़। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब ओवर गेनिंग की मैंने, और गेनिंग के पीछे भागा, तो मेरी बॉडी ने फिर से फैट गेन कर लिया। और उसमें फिर फैट गेन के बाद, लेकिन अब मेरा ये था कि मैं किसी की सुनता नहीं था। मैंने इतनी नॉलेज गेन कर ली थी हर जगह से पढ़ पढ़ के कि मुझे सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था कि क्या फैट्स होते हैं, क्या प्रोटीन होते हैं, हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है। हर चीज़ मुझे एकदम डिटेल में पता चल गई थी कि इतना मैं पढ़ चुका था इस चीज़ के बारे में, इतने साल हो गए थे। क्योंकि मेरे साथ के कोच भी, उनसे भी मैं पूछता था, हर किसी से पूछता था। पहले क्या होता था एक टाइम पे कि मैं कहीं भी, मतलब कुछ चीज़ मुझे जाननी होती थी, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, आपके साथ भी होती होगी, कि किसी सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज कर दो तो उसका रिप्लाई नहीं आता। तो यही मेरे साथ भी होता था, लेकिन आज मैं नहीं करता ये, क्योंकि मेरे पास कोई भी डीएम आए तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई अपना एक क्वेश्चन पूछ लो। ये नहीं कि भाई आप मुझसे बिल्कुल प्रॉपर पूरे डाइट प्लान पूछोगे, तो मैं वो उतना टाइम नहीं दे सकता। लेकिन यह है कि अगर आपका कोई एक छोटा मोटा मिथ है, छोटी मोटी चीज़ है कि जो आपकी क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती है आपके दिमाग में, क्वेश्चन आप वो चीज़ सीखोगे। तो मैं मैसेज कर रहा था, तो सामने वाले बंदे का सीधा क्या आता था कि मुझसे डाइट प्लान लो, पीटी लो, मैं इतने कुछ नहीं बताऊंगा। तो वो चीज़ देख के मुझे बड़ा वो लगता था, मन की यार चल कोई नहीं, सीखेंगे नॉलेज। सीखते सीखते भाई आज हम, तुम्हारा भाई देख रहे हो तुम, बॉडी की बना ली एक नेक्स्ट लेवल की, शो भी खेल रहा है, जीत भी रहा है। तो यही करते करते फिर मैंने सोचा कि यार देख, बहुत लोगों की हेल्प नहीं हो पाती बॉडी बनाने के लिए, डाइट प्लान नहीं पता होता प्रॉपर डाइट, मतलब एडवांस लोगों के लिए तो सब अपने चैनल पे बना के डाला है, लेकिन बिगिनर के लिए कोई नहीं डाल रहा, एक बेस कोई नहीं बताता। इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है दुनिया, लेकिन कोई किसी का रिप्लाई नहीं करता, सिर्फ सीधा डाइट प्लान पीटी मांगते हैं। लेकिन देखो भाई, पीटी मैं भी मांगता हूँ, लेकिन अगर आपके एक दो कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आप मुझे डीएम करना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। कि किसी को एक आध चीज़ से डाइजेशन इशू है, कि प्रोटीन, मतलब एक दो क्वेश्चन जिसका भी मन में सवाल है उसका ज़रूर। देखो ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक दो के ज़रूर, सब भाइयों के ज़रूर करूँगा रिप्लाई, क्योंकि मेरे साथ होगा, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ मैं करूँ। तो यही करते करते फिर मैंने क्या किया कि एक स्ट्रिक्ट गोल रखा 4 मंथ का। अब क्या होता था कि हर बार जब हम डाइट भी करते थे ना, तो एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करते थे। फैट लॉस भी कर रहे तो थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत खा लिया, तो उससे कभी हमारा गोल अचीव नहीं होता। लेकिन अब की बार मैंने बिल्कुल कॉम्पिटिशन प्रेप का, मतलब एक बिल्कुल पक्का मन बनाया कि कॉम्पिटिशन ही खेलना है। तो मेरा गोल इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कि मुझे अब की बार करना ही है। तो करते करते फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने पेशेंस रख के बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े पहने रोज़, ताकि बॉडी किसी को दिखे ही ना, क्योंकि फिर वही डीमोटिवेट। और मैंने ग्रुप छोड़ दिया सारा, मतलब मैं अकेला रहता था, अपना जिम का काम करता था, किसी की सुनता नहीं था। घर वाले बोलते थे पतला हो रहा है, हारता जा रहा है, नहीं सुनना किसी का, अब की बार गोल अचीव करना है।
वेट मेरा बहुत ड्रॉप हो गया था, लेकिन बॉडी मेरी क्लियर होती गई। धीरे 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 क्या होता है कि साइज जाता है ना जब, तो बॉडी बहुत गंदी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि बीच में कि छोड़ दो। लेकिन ऐसा मेरे फेस आया मेरे साथ, पर मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा कि अब की बार पूरा जो ठाना है वो करना है। तो करते 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 मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग गई, जैसे आप फोटोज़ देख रहे हो। ट्रांसफॉर्म होते 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 और बॉडी का फैट परसेंटेज जैसे जैसे लो होता रहा, साइज बेशक से कम हुआ, लेकिन जब बॉडी का फैट परसेंटेज लो होता रहा और जो अंदर से मसल निकल के आई, उसे देख के फिर मैं एकदम सेटिस्फाई हो गया। मुझे फिर टेंशन मेरी ख़त्म हो गई कि अब की बार बॉडी तैयार हो चुकी है बहुत तगड़ी। मैं समझ गया कि अब मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। मैं अपना फैट परसेंटेज ड्रॉप कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे प्रोटीन डाइट सारी चीज़ें पता चल गई थी, कैसे फैट लॉस होगा, कैसे। जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियो, मेरी पहली वीडियो जाके देखो जितनी मैंने डाल रखी है, उसमें मैं ये समझाता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ की एम्प्टी स्टमक कार्डियो आपको बहुत ज़्यादा फैट लॉस में हेल्प करेगा। डाइट, प्रोटीन, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो वो चीज़ें मैं पूरी तरह समझ चुका था, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैंने खुद ही अपनी बॉडी पे पूरा वो करके, तो मैंने इतनी प्यारी फिज़ीक अचीव कर ली जो मुझे चाहिए थी, मेरी ड्रीम फिज़ीक। मेरा बॉडी वेट बेशक से कम था, मैं लगभग कॉम्पिटिशन टाइम पे 63 मसल मास के साथ, एकदम लीन 63 के साथ कॉम्पिटिशन पे खेलने उतरा। उसके बाद मतलब मेरी थर्ड प्लेस, कहीं फोर्थ प्लेस, ऐसे प्लेस आई। उसके बाद मैंने एक गोल रखा कि अब मैं 1 साल बाद खेलूंगा। मैंने जल्दी का गोल नहीं रखा, मैंने पेशेंस रखा, क्योंकि एक बॉडी मेरी अच्छी हो चुकी थी, एक फ्रेम तैयार हो चुका था। अब मुझे स्लो खेलना था, ना कि भागम भाग में। तो फिर मैंने 1 साल आराम से करता गया करता गया। 1 साल में मैंने गेन किया 5 to 6 kg, प्रोटीन से, ना कि गेनर से। कभी भी गेनर मत खाना, प्रोटीन खाना। जो भी मेरा भाई प्रोटीन का बजट एक स्किनी हो बिल्कुल, तो वो 1-2 गेनर खा लो, लेकिन जो मेरा भाई प्रोटीन अफोर्ड कर सकता है, हमेशा प्रोटीन और गेनर में कभी कंपैरिजन मत करना। प्रोटीन ही चूज़ करना। और प्रोटीन भी मत करो, मैं तो कह रहा हूँ डाइट करो जितना हो सकता है। फूड फूड आपकी बॉडी को ऐसे चेंज करेगा जो कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ फूड से अच्छा कुछ नहीं है। तो आप डाइट के बारे में जानो, डाइट के बारे में पढ़ो। जिस मेरे भाई ने डाइट के बारे में जान लिया ना, क्या प्रोटीन, क्या कार्ब्स और क्या फैट, और किस हिसाब से डाइट लेते हैं। मैं कह रहा हूँ एक वीडियो मत देखो, 50 देखो, 50 यूट्यूबर को ही देखो, थोड़ा थोड़ा सबसे कुछ ना कुछ सीखो। मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो आप अपनी बॉडी को पढ़ के समझ के क्या आपको सूट हो रहा है, सारी चीज़, कितना प्रोटीन आपने खाया, कितने कार्ब्स, ये चीज़ आप जब समझ जाओगे तो बॉडी बनाना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने अपने 7 से 8 साल ख़राब करे, पर मैंने 2 साल में वो बॉडी अचीव की जो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अब अचीव करूँगा। जब मैंने इतने साल अपने ख़राब कर लिए, मुझे ये लगा कि अब बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि ट्रेनरों ने बहुत डीमोटिवेट कर दिया जहाँ भी जिम जाते थे। तो सारी चीज़ ये बहुत ज़्यादा हुआ। फिर अब की बार मैंने गोल रखा अपना 1 साल का। मैंने 1 साल में 5 to 6 kg मसल मास गेन किया, प्योर मसल मास। थोड़ा बहुत फैट था, 2 किलो, लगभग 2-3 किलो, और 4-5 किलो मसल मास था। और जो मेरी अब की बार फिजिक निकल के आई, जैसे कि आप देख ही रहे हो वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेवल। जो भी इस टाइम देख रहा था मेरी फिजिक को, वो नेक्स्ट लेवल की अब की बार मेरी बॉडी। पिछली बार क्या हुआ कि फैट लॉस किया था जब मैं, रिप्ड तो हो गया था कॉम्पिटिशन लेवल, लेकिन मेरे कपड़े आने बंद हो गए थे। मुझे मतलब कपड़ों में ये लगता ही नहीं था कि मेरी बॉडी है। मेरे कोई से भी कपड़े पहन लो, मेरे कपड़े आ ही नहीं रहे थे, मुझे नए कपड़े खरीद के लाने पड़े थे। लेकिन अब की बार मेरे सारे कपड़े, मतलब जो भी मेरे पुराने कपड़े थे वो भी आ रहे थे, और एक अच्छी बॉडी भी दिख रही थी, मैं कपड़े भी पहन पा रहा था। और मैं अपनी बॉडी से बहुत सेटिस्फाई हूँ अब की बार, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने एक लॉन्ग टर्म गोल रखा फैट लॉस का। मैंने फिर से 4 महीने का टारगेट रखा था, एक कॉम्पिटिशन की, एकदम स्ट्रिक्ट गोल वाला, जल्दी नहीं, बहुत स्लो। तो यही थी मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी जर्नी अचीव की, आप भी कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है आपके लिए ही, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अपने भाइयों की पूरी हेल्प करूंगा जितना हो सकता है। तो यही थी मेरी फिटनेस जर्नी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको मेरी जर्नी में सुनने में मज़ा आया तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो, जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आप उन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। और मैं हर वीक 1 से 2 वीडियोस अपलोड करता ही करता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बहुत लोग मोटिवेट हो सके मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को सुन के। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।